यस। तो सभी आज पढ़ने के लिए तैयार बैठे हो। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम चुंबकत्व के रख रखाव के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हम क्या करेंगे, जो पिछली क्लास में हमने लिया ना आपको, वो उसका एक बार हम लोग रिकैप कर लेते हैं, ताकि ये याद रहे आपको कि आपने क्या क्या पढ़ा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, कल पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा? हमने बहुत सारे कृत्रिम जो चुंबक है, उनके आकृति के आधार पर, है ना, उनको हमने डिफ्रेंशिएट किया था। जैसे कि दंड चुंबक, नाल चुंबक, चुंबकीय सुई, चुंबकीय कंपास आदि, और उनकी विशेषताओं के बारे में भी मैंने आपको बताया। और उसके बाद हमने पढ़ा चुंबक के गुण, है ना, चुंबक के बहुत सारे गुण हैं, उनके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। जरा एक बार रिकैप कर लेते हैं। ये देखिए, ये बातें हमने पिछली क्लास में पढ़ी थी। चुंबक के गुण पढ़े थे हमने, है ना। तो इसमें क्या बताया था आपको कि मध्य बिंदु से स्वतंत्रता पूर्वक लटकाए गए चुंबक के सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में स्थिर हो जाते हैं, और यह चुंबक का दैशिक गुण है या दिशा बताने वाला गुण है। और दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा था, चुंबक के सिरों पर चुंबकत्व सबसे अधिक तथा मध्य में सबसे कम होता है। चुंबक के सिरों पर चुंबकत्व सबसे अधिक तथा मध्य में सबसे कम होता है। उसके बाद हमने पढ़ा चुंबक के समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण तथा असमान ध्रुवों में आकर्षण होता है। चुंबक में सदैव दो ध्रुव पाए जाते हैं। इन ध्रुवों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। वे कौन से ध्रुव थे हमने पढ़े थे? एक साउथ पोल और एक नॉर्थ पोल, है ना। तो चाहे जितने भी हम टुकड़े कर दे एक मैग्नेट के, वो क्या नहीं हो सकते, उनकी जो उसमें जो है दोनों ही पोल्स, दोनों ही ध्रुव बने रहते हैं। फिर हमने पढ़ा चुंबक जिन पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं उन्हें चुंबकीय पदार्थ कहते हैं, और जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते हैं उन्हें हम अचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। और मैंने आपको एक होमवर्क भी दिया था कि आप कुछ एक लिस्ट बनाइए जिसमें कि ऐसे वस्तुएं को एक साइड पे रखिए जो चुंबकीय पदार्थ है, और दूसरे स्थान पर अचुंबकीय पदार्थों को रखने के लिए कहा था, और एक चार्ट बनाने के लिए कहा था आपसे। सबने कर लिया होगा, है ना। ओके। और अब क्या करते हैं हम? अब हम अपना अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जो है चुंबक का रख रखाव। ठीक है, चुंबक का रख रखाव पढ़ेंगे आज। चलिए देखते हैं चुंबक का रख रखाव, यानी कि चुंबक को हम कैसे सेफ करके रख सकते हैं। ठीक है, चुंबक को उसका चुंबकत्व बनाए रखने के लिए, क्योंकि काफी समय के बाद जो हो जाता है ये चुंबक जो है, जैसे बड़े बड़े प्रयोगशालाओं सब में जो उपयोग में लाते हैं, या कारखानों में कहीं पर भी जो उपयोग करते हैं, जो चुंबक काफी जो उपयोगी चुंबक होते हैं, ठीक है, तो उनका चुंबक के जो चुंबकत्व बनाए रखने के लिए हमें कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। तो हम एक एक करके आज पढ़ेंगे कि वो क्या क्या सावधानियां हैं जिसको रखने से, जिसको हम जिस पर हम ध्यान देने पर हम जो है चुंबक के चुंबकत्व को हम बहुत समय तक बनाए रख सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो पहला पॉइंट हम लिखते हैं, जो चुंबक है ना बेटा, चुंबकों को कभी भी आपस में रगड़ना नहीं चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? दो चुंबकों को आपस में ना रगड़े, विपरीत दिशा में घर्षण ना करे। ठीक है, चलिए एक एक करके हम पॉइंट्स को पढ़ते जाते हैं। तो जो है पहला पॉइंट मैंने बताया, दो चुंबक को कभी भी आपस में रगड़ना नहीं चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? रगड़ना नहीं चाहिए। और विपरीत दिशा में घर्षण नहीं करना चाहिए। इससे क्या होगा? इससे उसका चुंबकत्व नष्ट हो सकता है। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं हम, चुंबक को ना पीटे, ना ठोके, और ना ही ऊंचाई से जमीन पर गिराए। दूसरा क्या पॉइंट बताया?
चुंबक को हमें कभी भी पीटना नहीं चाहिए, न टोकना चाहिए, और ना ही ऊंचाई से जमीन पर गिराना चाहिए। जैसे कि आपने देखा है ना, कई बच्चे होते हैं जो जिनको पीटने पर हम लोग वो लोग कुछ बोलते हैं तब उनको टोक देते हैं या फिर उन्हें उठाकर पटक देते हैं, है ना। तो क्या हो जाता है, वो बच्चे रोते रहते हैं और वो क्या करते हैं, उनका स्वभाव जो है काफी बदल जाता है ना। तो इसी प्रकार चुंबक को अगर हम पीटे या उनको किसी वस्तु से ठोके और अगर हम उन्हें जमीन से गिरा दे, भाई ये तो बहुत बुरा कर रहे हैं हम लोग चुंबक के साथ, है ना। तो क्या होगा, तो उसका जो चुंबकत्व है वो नष्ट हो जाएगा। क्लियर। अब अगला पॉइंट देखते हैं। चुंबक को कभी भी गर्म नहीं करना चाहिए। ये नहीं कि चुंबक का एक बार मैग्नेट ले लिया आपने और उसको आग जला दिया और उसके सामने रख दिया, आग के आगे दिखा दिया है, या फिर आग में डाल दिया, तो इससे क्या होगा, इससे भी उसका चुंबकत्व नष्ट हो सकता है। पास पास रखे चुंबकों को समान ध्रुवों के साथ साथ ना रखे। अगला पॉइंट क्या है, पास पास रखे चुंबके, ठीक है, उनको कैसे नहीं रखना चाहिए, समान ध्रुवे, जैसे साउथ पोल या नॉर्थ पोल, है ना, उत्तर उत्तर दक्षिण दक्षिण, ऐसे ध्रुवों को क्या नहीं रखना चाहिए, समान ध्रुवों को साथ साथ ना रखे। और स्थायी चुंबक जिन्हें हम परमानेंट मैग्नेट कहते हैं, स्थायी चुंबकों के चुंबकत्व को बनाए रखने के लिए नरम लोहे के रक्षक का उपयोग करना चाहिए। कैसे, मैं बताती हूँ। दो चुंबकों के विपरीत ध्रुव को कुछ दूरी पर रखकर उनके सिरों पर नर्म लोहे की पतली पट्टी लगा देते हैं। चुंबकीय प्रभाव लोहे की पतली पट्टियों से बाहर नहीं निकल पाते, जिससे इसका चुंबकत्व बना रहता है। इस पॉइंट को मैं एक और बार क्लियर कर देती हूँ आपको, ठीक है। ये देखिए, चित्र पर आप देखोगे, यहां पर मैं बनाती हूँ, जैसे कि ये एक स्थायी चुंबक है, ठीक है बेटा, ये एक स्थायी चुंबक है और हमने इसको क्या करना है, हमने इसको काफी समय तक इसको क्या करना है, उठाकर रखना है ताकि ये खराब ना हो, ठीक है। आपको पता है चुंबक के दो पोल्स होते हैं, कौन कौन से पोल्स होते हैं, कौन कौन से ध्रुव होते हैं, एक तो यस नॉर्थ पोल और एक साउथ। जैसे कि हम इन दोनों चुंबक को क्या कर रहे हैं, इन दोनों चुंबक को हम बहुत समय तक उठाकर रखना चाहते हैं, इसको संरक्षित करना चाहते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, जैसे कि दो चुंबक है, इनको हमने क्या करना है, सेव करके रखना है। तो क्या करेंगे, इन दोनों चुंबक को पास पास ना रखकर थोड़ी सी दूरी पर, ठीक है, थोड़ी सी दूरी पर हम इनको रखेंगे, ठीक है। तो इन्हें क्या करेंगे हम, कैसे रखेंगे इसको, ये साउथ पोल, साउथ पोल को यहाँ रखेंगे, विपरीत ध्रुव है ना ये, यहाँ पर रखेंगे, और नॉर्थ पोल को इस प्रकार रखेंगे। ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल, ठीक है। तो कैसा रखा है हमने इन चुंबकों को, कैसा रखा है बेटा, जैसे कि इन दोनों चुंबकों को विपरीत ध्रुवों में, विपरीत ध्रुव, ठीक है, ये साउथ है, ये नॉर्थ है साउथ है, तो इनको क्या करेंगे, इनको विपरीत ध्रुवों में कुछ दूरी पर रखकर इनके सिरों पर, इनके सिरे कहाँ पर है, ये है ना इनके सिरे, ये जो दिख रहा है, ये जो इतना पोर्शन है, ये इनके जो विपरीत सिरे है ना, यहाँ पर क्या करेंगे, लोहे की पतली पट्टी लगा देंगे हम। ये देखो, ये एक लोहे की पतली, मान लीजिए ये एक लोहे की पतली पट्टी है, तो इनके जो सिरों पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर लोहे की पतली पट्टी को हम लगा देंगे, ठीक है। इनके सिरों पर जहां पर चुंबकत्व सबसे अधिक होता है, आपको पता है कि जो सबसे अधिक चुंबकत्व कहाँ पर होता है, मैग्नेट के सिरों पर होता है ना। तो क्या करेंगे, इनके जो सिरों पर हम लोग एक पतली सी पट्टी, लोहे की पतली पट्टी हम लगा देंगे, नर्म लोहे की पतली पट्टी। ये क्या है, नर्म लोहे की पतली पट्टी, नर्म लोहे की पतली पट्टी।
और ये क्या दिख रहे हैं आपको, ये स्थायी चुंबक है। क्या है ये, स्थायी चुंबक, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम परमानेंट मैग्नेट कहते हैं। तो इनके चुंबकत्व को बनाने का कार्य कर रहे हैं, बनाए रखने का कार्य कर रहे हैं। तो नर्म लोहे की पतली पट्टी लगा देंगे, कहां पर, इनके सिरों पर लगा देंगे। और इससे क्या होगा, ये रक्षक बन जाएंगे इनके। कौन क्या रक्षक बन जाएंगे, नर्म लोहे की पतली पट्टी जो है इनके रक्षक बन जाएंगे। और चुंबकीय प्रभाव लोहे की पतली पट्टी से बाहर नहीं निकल पाती। ठीक है, यहाँ सब पर सबसे ज्यादा चुंबकत्व तो होते हैं इनके सिरे पर। ठीक है, तो यहाँ पर पतली पट्टी हमने लगा दिया लोहे की, तो क्या होगा, इससे जो है चुंबकीय प्रभाव जो है इन पट्टियों से बाहर नहीं निकल पाते, जिससे कि चुंबकत्व अधिक समय तक बना रहता है। चुंबकत्व अधिक समय तक बना रहता है। ये बात क्लियर हो गई सबको। तो ये स्थायी चुंबक को प्रोटेक्ट करने का, ये सेफ रखने का सबसे आसान तरीका है। क्या कहा था मैंने आपको कि इसके स्थायी चुंबकों की चुंबकत्व को बनाए रखने के लिए नर्म लोहे का रक्षक के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। दो चुंबकों को विपरीत ध्रुवों में कुछ दूरी पर रखते हैं और इनके सिरों पर हम नर्म लोहे की पट्टी को, पतली पट्टी को लगा देते हैं, जिससे कि चुंबकीय प्रभाव लोहे की पट्टी से बाहर नहीं निकल पाता। क्लियर है, यस, ओके। अब तो ये चारों पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अब एक एक करके मैं चित्र के माध्यम से आपको क्या करूंगी, आपको मैं ये एक एक करके दिखाती हूँ। यस, जो बात अभी हमने की ना बेटा, वो ये है, ये देखो, ये क्या दिख रहा है आपको स्क्रीन पर, यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक कौन सा मैग्नेट है ये हॉर्स शू मैग्नेट है, नाल है ना, नाल चुंबक कहते हैं इसको। जैसे चित्र में पहले जो मैंने आपको बनाकर दिखाई है वो बार मैग्नेट है, दंड चुंबक है ना। तो अगर हम एक नाल चुंबक को इस तरह से सेफ रखना चाहते हैं तो क्या करेंगे हम, आप देख सकते हो यहाँ पर इसका नॉर्थ पोल है और ये इसका साउथ पोल दिखाई दे रहा है सबको। ये इसका उत्तरी ध्रुव है, ये इसका दक्षिणी ध्रुव है। तो इनको क्या किया है, थोड़ा सा गैप है इसके बीच में, है ना, डिस्टेंस बना हुआ है। तो इसका चुंबकत्व तो सबसे ज्यादा कहां पर होगा, इन सिरों पर होता है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर इसकी चुंबकत्व को बनाए रखने के लिए हम यहाँ पर लोहे की एक पतली पट्टी लगा देंगे, जिससे क्या होगा, जिससे इसकी जो प्रभाव है, चुंबकत्व का जो प्रभाव है वो बाहर नहीं निकल पाता और काफी समय तक इस मैग्नेट का चुंबकत्व या मैग्नेटिज्म बना रहेगा। क्लियर है, चलिए। अब अब ये देखो बेटा क्या कर रहा है ये लड़का, ये क्या कर रहा है, ये चुंबक को जला रहा है। ठीक है, तो ये गलत बात है। कभी भी चुंबक को जलाना नहीं चाहिए, गर्म नहीं करना। ये जलेगा तो नहीं, लेकिन गर्म नहीं करना चाहिए। गर्म करने से क्या होगा, इसका चुंबकत्व जो है वो नष्ट हो सकता है, नष्ट हो जाता है। ठीक है, तो कभी भी चुंबक को गर्म नहीं करना चाहिए। अगला, अब देखो ये बदमाश लड़का क्या कर रहा है, ये ऊपर से एक चुंबक को फेंक रहा है। देख रहे हो आप, बहुत ऊंचाई से चुंबक को फेंक रहा है। तो हमने पढ़ा है कि क्या नहीं करना चाहिए, चुंबक को कभी भी ऊंचाई से नीचे नहीं गिराना चाहिए। ऊंचाई से नीचे गिराते समय इसका चुंबकत्व जो है वो नष्ट हो जाता है। फिर देखो, कभी भी चुंबक को पीटना नहीं चाहिए। जैसे बच्चों को कभी पीटना नहीं चाहिए, है ना। खुश हो गए सारे, आपको पीटता है कोई, हाँ, तो बोलिए चुंबक के प्रकार हमें भी कोई ना पीटे, हम अच्छे बच्चे हैं, है ना। तो चुंबक को जो है कभी भी ना पीटे, ना ठोके। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे भी इसका चुंबकत्व नष्ट हो जाएगा। ये बातें सबको समझ में आ रही है ना, यस। तो इतनी बातें क्लियर हो गई सबको, यस। चलिए, अब हम क्या करेंगे, अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगला टॉपिक क्या है हमारा, चुंबक के उपयोग। चुंबक के उपयोग, अब हम पढ़ेंगे चुंबक के उपयोग के बारे में। चुंबक का जो रख रखाव है उसके बारे में सबको जानकारी मिल गई है ना। चुंबक के उपयोग के बारे में पढ़ेंगे।
आपको तो पता ही होगा चुंबक के बहुत सारे उपयोग होते हैं, है ना। हमें कौन सा पता है कि हम खेल सकते हैं। चुंबक बहुत सारी वस्तुओं को अट्रैक्ट करते हैं और हम उन चुंबकों से खेल सकते हैं, ये सब बातें आपको पता हो। इसके अलावा चुंबक के बहुत सारे उपयोग है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। लोहे के कण, ठीक है, जैसे कि कोई मिश्रण है, एक मिश्रण है, मिश्रण यानी कि मिक्सचर, बहुत सारे ऐसे चीजों के वस्तुओं के मिश्रण है। ठीक है, तो मिश्रण में लोहे के कण भी है। मिश्रण में मान लीजिए लोहे के कण है, लोहे के कण मिले हुए हैं। तो हमने क्या करना है, अभी इस मिश्रण में से हमने लोहे के कण को क्या करना है, सेपरेट करना है या एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो हम कैसे कर सकते हैं, हम हाथ से तो नहीं निकाल सकते उसको, मुश्किल है। तो क्या करेंगे, लोहे के कणों को एक मिश्रण में अगर मिला है तो उसको हम चुंबक की सहायता से, किसकी सहायता से, चुंबक की सहायता से, की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, हम लोहे के कणों को बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, चुंबक की सहायता से हम लोहे के कणों को लोहे के कण मिले मिश्रण से हम अलग कर सकते हैं। ये बात क्लियर हो गई। अब आपको पता है चुंबक लोहा तथा लोहे से बनी वस्तुओं को आकर्षित करता है ना, जबकि स्टेनलेस स्टील तथा उससे बने बर्तनों को आकर्षित नहीं करता। लोहे को या लोहे से बनी वस्तुओं को, बनी वस्तुओं को चुंबक आकर्षित करता है, आकर्षित करता है। लेकिन लेकिन जो स्टेनलेस स्टील है ना, स्टील जो है, स्टील को क्या नहीं करते, ये आकर्षित नहीं करते। ठीक है, तो चुंबक के इस गुण के कारण लोहे और स्टेनलेस स्टील से बने बर्तनों को की जो है पहचान की जा सकती है। ठीक है, कोई ऐसे बर्तन वाला हमें कोई धोखा दे रहा है, जैसे कि वो क्या कर रहे हैं, हमें कि जो है स्टील का बर्तन है करके दे दिया, उसके ऊपर ऐसी पॉलिश मार दिया। ठीक है, तो हम आसानी से चुंबक से क्या पता लगा सकते हैं कि ये लोहे का बनी हुई बर्तन है या स्टेनलेस स्टील की। ठीक है, क्योंकि स्टेनलेस स्टील जो है कभी भी लोहे से आकर सॉरी मैग्नेट से, चुंबक से आकर्षित नहीं होता। तो हम आसानी से इसका अंतर पता कर सकते। देख रहे हो बेटा आप, ये बड़ी बड़ी मशीनें हैं, बड़े बड़े कारखानों में लगे हुए मैग्नेट हैं। ठीक है, ये देख रहे हो आप, बड़ा सा एक मैग्नेट लगा रखा है यहाँ पर, और ये क्या किया जा रहा है यहाँ पर, यहाँ पर जैसे मैंने पहला पॉइंट आपको बताया था, लोहे के कण मिले मिश्रण है ये। तो इन बड़े बड़े चुंबकों की सहायता से क्या करते हैं, ये लोहे के कणों को चुंबक की सहायता से अलग करते हैं। ठीक है, अब अगला जो पॉइंट बताया मैंने आपको बताया था कि ये स्टेनलेस स्टील की वस्तुएं हैं, ये लोहे की वस्तुएं हैं। तो आप एक चुंबक को इनके पास लेकर आइए, तो आप देखोगे कि जो लोहे की बनी वस्तुएं हैं वो चुंबक से अट्रैक्टेड होते हैं, आकर्षित होते हैं, जबकि जो स्टेनलेस स्टील आप देख रहे हो ना, चम्मच सब रखा है यहाँ पर, है ना, ये स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है, तो ये जो है चुंबक से आकर्षित नहीं होते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे उपयोग है चुंबक के। आगे देखिए, ये देख रहे हो आप, ऐसी वस्तु देखी होगी आपने, साइकिल और मोटरसाइकिल स्कूटर सब में, है ना, इसको हम डायनामो कहते हैं। क्या कहते हैं, डायनामो कहते हैं। ठीक है, तो ये जो डायनामो है, ये इनका निर्माण भी चुंबक की सहायता से होता है। ठीक है, चुंबक लगे होते हैं इसमें। तो मोटरसाइकिल, चुंबक की सहायता से मोटरसाइकिल, स्कूटर तथा मोटर कार में प्रयुक्त होने वाले डायनामो का निर्माण भी किया जाता है। क्लियर, यस। अब अगला, चुंबक का एक बहुत महत्वपूर्ण, ये देखा है आपने, सबने देख रखा होगा, है ना,
एक बहुत महत्वपूर्ण उपयोग कंपास सुई बनाने में किया जाता है। कंपास सुई बनाने में किया जाता है। कंपास सुई बनाने में किया जाता है और उसका प्रयोग कहाँ करते हैं? दिशा ज्ञात करने में। की सहायता से हम दिशाएं ज्ञात कर सकते हैं। कंपास सुई। तो हमने क्या क्या पढ़ा? मैग्नेट के यानी कि चुंबक के जो उपयोग में क्या क्या पढ़े? एक तो लोहे के कण मिले मिश्रण को से लोहे के कणों की को जो है इसकी सहायता से हम अलग कर सकते हैं, है ना। फिर क्या पढ़ा हमने? कि जो स्टेनलेस स्टील है और लोहे के जो बर्तने हैं उनको हम क्या कर सकते हैं? उनको हम चुंबक की सहायता से पहचान कर सकते हैं। फिर हमने पढ़ा कि मोटरसाइकिल का, मोटर कार या बाईसाइकिल जो भी है जिसमें भी डायनामो का प्रयोग होता है, ये डायनामो भी मैग्नेट से बने होते हैं। और लास्ट में हमने इसका उपयोग पढ़ा कि मैग्नेटिक कंपास, है ना, जिसे हम क्या कहते हैं? कंपास सुई कहते हैं। इसको अभी जो है प्रयोग चुंबक का बहुत महत्वपूर्ण उपयोग जो है इसको बनाने में किया जाता है, जिसकी सहायता से दिशाएं ज्ञात की जाती है। इतनी बातें सबको क्लियर हो गई? अब अगला पॉइंट हम पढ़ेंगे। अगला जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है चुंबकीय प्रभाव क्षेत्र। क्या है? चुंबकीय प्रभाव क्षेत्र। अगला हमारा टॉपिक है चुंबकीय चुंबकीय प्रभाव एवं क्षेत्र। ठीक है, ये है हमारा अगला टॉपिक, चुंबकीय प्रभाव एवं क्षेत्र, जिसे हम मैग्नेटिक इफेक्ट एंड फील्ड कहते हैं। क्षेत्र को फील्ड। ओके, चलिए अब ये है हमारा टॉपिक। अब बेटा इसको जानने के लिए हमें क्या करना चाहिए? एक छड़ चुंबक को, ठीक है, ऐसे एक छड़ चुंबक यहाँ पर रखा हुआ है। ये एक छड़ चुंबक है। ठीक है, छड़ चुंबक है। आपको पता है एक साइड नॉर्थ पोल है और एक साइड साउथ पोल है, उत्तर और दक्षिण ध्रुव। अब क्या करेंगे? छड़ चुंबक के आसपास एक कंपास सुई हम लगा देते हैं। ठीक है, एक कंपास सुई लगा देते हैं। अब इस कंपास की सुई जब हम इसके पास लाते हैं ना, छड़ चुंबक के पास, आपको पता है ये जो सुई है ये उत्तर और दक्षिण ध्रुव से दिखाते रहते हैं इसमें, है ना। तो सुई लाई जाती है तो कंपास सुई विक्षेपित होकर एक निश्चित दिशा में आकर रुक जाती है। जैसे दिखाई दे रहा है आपको, ऐसे कंपास सुई का डायरेक्शन दिखाई दे रहा है। एक निश्चित एक निश्चित स्थान पर, दिशा पर आकर ये रुक जाते हैं। ठीक है, अब विभिन्न स्थानों पर कंपास सुई की दिशा बदलती है। आप देख रहे हो ये एरो मार्क जो है ये बदलता जा रहा है ना। ये जो एरो मार्क मैंने यहाँ पर लगा रखा है ऐसे, ये ये देख रहे हो आप, पहले यहाँ था फिर ऐसे, फिर इधर को इधर, इधर तरह से, इस तरह से इनकी दिशाएं बदल जाती है। इस प्रकार कंपास सुई द्वारा चुंबक के चारों ओर चुंबक का जो प्रभाव है वो अनुभव किया जा सकता है। ठीक है, जब चुंबक के पास पास हम लोग कंपास सुई रखे तो इसका प्रभाव जो है कुछ जो है कुछ जगह पर इसका जो प्रभाव बहुत ज्यादा अनुभव होता है। चुंबक से कुछ दूरी के बाद कंपास सुई पर जो है चुंबक का कोई प्रभाव नहीं रहता है और इससे यह स्पष्ट होता है कि चुंबक के चारों ओर एक सीमित स्थान तक ही चुंबकीय सुई का प्रभाव रहता है। जैसे कि हमने यहाँ पर एक कंपास रख दिया, ठीक है, यहाँ पर एक कंपास सुई रख दिया,
तो हो सकता है कि इस जगह तक इस मैग्नेट का जो है, इस चुंबक का जो है प्रभाव ना हो, लेकिन इतना जो पोर्शन है, इतनी जो जगह है, यहाँ पर जो है इस चुंबक का क्या है, प्रभाव केंद्र है। ठीक है, लेकिन एक जगह से इसके चारों ओर सीमित रहती है, लेकिन एक स्थान पर, अलग स्थान पर हम उसको रख दे तो वहां पर उसका प्रभाव नहीं होता है। तो कैसे, क्या पता लगा हमें, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय प्रभाव का अनुभव होता है उसको हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं उसको। ठीक है, एक और बार, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक का प्रभाव का अनुभव होता है उसे हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं या मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई सबको? तो ये तो थे आज के टॉपिक्स। अब हमारा समय है, किसका समय हो रहा है, हमें हमें अब परीक्षा का समय हो गया है। सभी अपने पुस्तकों को बंद कर दीजिए, नोटबुक्स को बंद कर दीजिए, और जिस किताब में आप अपने एग्जाम्स को, अपने जो परीक्षा लिखते हो वो जरा खोल दीजिए। ठीक है, हम अभी रेडी हो जाते हैं इसके लिए। यस, हमारे जो एमसीक्यू क्वेश्चंस है वो रेडी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ये मिटा दूं। सभी रेडी हो गए? टेक्स्ट बुक्स ऑफ कर, सॉरी, सभी बंद कर दीजिए। आपके प्रश्न स्क्रीन पर आ रहे हैं। चलिए देखिए क्या क्या प्रश्न है हमारे। सबसे पहले तो सही विकल्प छांट कर लिखिए। आपने क्या करना है, जो सही आंसर है उसके आगे टिक लगाना है। ठीक है, या फिर लिखना है ABC। ओके, लेट्स स्टार्ट। प्रश्न को ध्यान से देखिए। जिस चुंबक में चुंबकत्व का गुण स्थायी नहीं रहता है उस चुंबक को डैश चुंबक कहते हैं। क्या है प्रश्न हमारा? जिस चुंबक में चुंबकत्व का गुण स्थायी नहीं रहता है उस चुंबक को डैश चुंबक कहते हैं। स्थायी चुंबक, प्राकृतिक चुंबक, अस्थायी चुंबक। क्वेश्चन क्लियर है सबको? चलिए नेक्स्ट, अगला प्रश्न। चुंबक जिसका आकार आयताकार या बेलनाकार होता है। ठीक है, चुंबक जिसका आकार आयताकार या बेलनाकार होता है उसे डैश कहते हैं। चुंबकीय सुई, नाल चुंबक, दंड चुंबक। जिसका आकार आयताकार या बेलनाकार होता है वो किस प्रकार का चुंबक है? चुंबकीय सुई, नाल चुंबक, दंड चुंबक। अगला तीसरा प्रश्न। चुंबक जिसका आकार अंग्रेजी के अक्षर यू जैसा होता है। चुंबक जिसका आकार अंग्रेजी के अक्षर यू जैसा होता है वो किस प्रकार का चुंबक है? चुंबकीय सुई, दंड चुंबक, नाल चुंबक। आराम से प्रश्न को पढ़िए और आंसर को करेक्ट कीजिए। ठीक है, चौथा प्रश्न। चुंबक को अगर स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाए तो चुंबक के सिरे सदैव डैश दिशा में स्थिर होते हैं। उत्तर दक्षिण, दक्षिण पूर्व, पश्चिम पूर्व। चुंबक को अगर हम स्वतंत्रता पूर्वक एक धागे से ऐसे लटका दे तो चुंबक के सिरे सदैव किस दिशा में स्थिर होते हैं? उत्तर दक्षिण, दक्षिण पूर्व, पश्चिम पूर्व। अगला प्रश्न। चुंबक के किस भाग में सबसे अधिक चुंबकत्व होता है? चुंबक के किस भाग में सबसे अधिक
चुंबकत्व होता है। चुंबकीय सिरों पर, चुंबकीय मध्य में, उपरोक्त दोनों कथन ही गलत है। कौन से भाग में सबसे अधिक चुंबकत्व होता है? चुंबकीय सिरों पर, चुंबक के मध्य में, या ये दोनों कथन गलत है? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, सही या गलत का निशान लगा रहे। ठीक है, यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिए नहीं है। आपने क्या करना है, सही या जो है, जो करेक्ट स्टेटमेंट है उसके सामने टिक लगाना है, जो गलत स्टेटमेंट है उसको गलत करना है। ठीक है, देखते हैं छठवां, चुंबक के असमान, ठीक है, ये असमान आया है यहाँ पर, चुंबक के असमान ध्रुव में प्रतिकर्षण होता है। आराम से पढ़िए स्टेटमेंट को। चुंबक के असमान ध्रुवों में प्रतिकर्षण होता है। आपको पता होना चाहिए कि असमान ध्रुव में क्या होता है। सातवां, चुंबक चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। चुंबक चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ये कथन सही है या गलत है? अगला प्रश्न, अगला स्टेटमेंट, अगला कथन क्या है देखते हैं। चुंबक के दोनों ध्रुवों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। चुंबक के दोनों ध्रुवों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। अगला है नौवां, चुंबक को गर्म करने से उसका चुंबकत्व बना रहता है। चुंबक को गर्म करने से उसका चुंबकत्व बना रहता है। क्या ये सही है या गलत है? दसवां, कंपास सुई की सहायता से दिशाएं ज्ञात की जाती है। जो कंपास सुई की सहायता से दिशाएं ज्ञात की जाती है। क्या ये कथन सही है या गलत? ओके, तो 10 प्रश्न हमारे हो चुके हैं। अब जल्दी से अपने माइक को अनम्यूट कीजिए सारे, और क्विकली मुझे इनके आंसर दीजिए। पहला, फर्स्ट वन, क्या लिखा आपने? जिस चुंबक में चुंबकत्व का गुण स्थायी नहीं रहता उसे क्या कहते हैं? इस कौन सा चुंबक है वो? अस्थायी चुंबक। यस, वेरी गुड, अस्थायी चुंबक है। नेक्स्ट, चुंबक जिसका आकार आयताकार या बेलनाकार होता है वो कैसा चुंबक होता है? दंड चुंबक। चुंबक जिसका आकार चुंबक को अगर स्वतंत्रता पूर्वक चुंबक के किस भाग में सबसे अधिक चुंबकत्व होता है बेटा? चुंबक के सिरों पर। यस, आप सही या गलत लगाना है आपने। चुंबक के आसपास आसमान में प्रतिकर्षण होता है। गलत है, आकर्षण होता है। चुंबक चुंबकीय पदार्थों की ओर आकर्षित करते हैं। यस, बिल्कुल सही। चुंबक के दोनों ध्रुवों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। चुंबक को गर्म करने से उसका चुंबकत्व बना रहता हमारे सारे क्वेश्चंस खत्म हो चुके हैं। आंसर्स को जरा देख लीजिए सारे। यस, अब सभी अपने आप को म्यूट कर लीजिए। अस्थायी चुंबक। सेकेंड वन, चुंबक। थर्ड वन, नाल चुंबक।
किस भाग में सबसे अधिक चुंबकत्व होता है? चुंबकीय सिरों पर। चुंबक के असमान ध्रुवों में प्रतिकर्षण नहीं आकर्षण होता है, तो ये गलत है। चुंबक चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है, सही है। चुंबक के दोनों ध्रुवों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता, ये भी सही है। चुंबक को गर्म करने से चुंबकत्व बना रहता है, नहीं बना रहता, ये गलत है। कंपास सुई की सहायता से दिशाएं ज्ञात की जाती है, ठीक है। ये सारे प्रश्न सभी ने अच्छे से आंसर दिए मुझे, सबके आंसर सही है, बिल्कुल सही किया है। और आज जो कुछ पढ़ाया आपको सभी अगले क्लास में पढ़कर आइएगा, ठीक है। इसी के साथ आज की कक्षा हम यही समाप्त करते हैं। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। मैम। धन्यवाद। बाय।